जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों आप सभी के लिए, जहां पर 10,000 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी। आप सभी को याद होगा यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों ने भी इसका एग्जाम दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो एग्जाम हुआ था राजस्व और भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार की तरफ से, उसका आज यानी कि 19/12 को ये फाइनल रिजल्ट दे दिया गया है। जी हाँ, ये रिजल्ट आ चुका है। अब आगे का जो कार्यक्रम है यानी कि आगे का जो प्रोसेस है वो क्या है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। साथ ही साथ रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए कितना कट ऑफ गया है। पूरा वीडियो देखिएगा और यहाँ पर देखिए हर एक चीज। आप भी अपना रोल नंबर बता सकते हैं, आपका रिजल्ट देखा जा सकता है। और या तो फिर मैं ये पीडीएफ जो है आपको शेयर कर दूंगा, या तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बीसीएसईबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां से आपको जो है ये पीडीएफ भी मिल जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के लिए मानदेय आधारित संविदा के यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर यहाँ पर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था आप लोगों का, जिसके आधार पर पात्रता सत्यापन और मूल प्रमाण पत्र जांच के लिए ये नोटिफिकेशन है, यानी कि रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ, ये रिजल्ट आ चुका है, जहां पे आप लोग स्पेशल सर्वेयर असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, स्पेशल सर्वेयर कानूनगो, स्पेशल सर्वेयर अमीन, स्पेशल सर्वेयर क्लर्क के इन पदों के लिए जहां पर आप लोगों ने परीक्षाएं दी थी। ये कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा आप लोगों ने दिया था। बहुत सारे छात्र लगातार पूछ भी रहे थे कि सर इसका जो है रिजल्ट कब तक दिया जाएगा। तो देखिए रिजल्ट आ चुका है फाइनली, और कट ऑफ भी मैं बताऊंगा यहाँ पर, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कब होगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा, इन सब की जानकारी देंगे। तो 19/12 को प्रकाशित किया गया है आपका मेधा सूची, जिसके आधार पर राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत उपरोक्त पदों पर, जहां पे जिन पदों की बात की जा रही है, नियुक्ति हेतु यहाँ पर पात्रता सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मूल प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची नीचे दी गई है। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे स्पेशल सर्वेयर सेटलमेंट ऑफिसर, स्पेशल सर्वेयर कानूनगो और अमीन और स्पेशल सर्वेयर क्लर्क के उन उम्मीदवारों को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है और उनको बुलाया जा रहा है उनकी जांच के लिए, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो कार्यक्रम आपको कहां पे होगा, तो ये जितना भी सूची दिया गया उन सभी को कार्यक्रम के अनुसार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद कार्यालय कहां पर है ये, तो आईएएस संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट है, जो कि ये एड्रेस है आईएएस संघ भवन पटना हवाई अड्डा निकट पटना 14 में आयोजित होगा। तो ये एड्रेस है दोस्तों जहां पे आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। कब जाना है ये भी जानकारी मैं आपको देता हूं यहां से, और कट ऑफ क्या गया है ये भी बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे निम्नलिखित कार्यक्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों को अपने अपने निर्धारित तिथि और समय पर निश्चित रूप से उपस्थित होना होगा। तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अब जो अभिलेख और सत्यापन का कार्यक्रम है वो दिया गया है। तो आप लोग का रिजल्ट भी यहाँ पे रोल नंबर वाइज दिया गया है। आप लोग अपना एडमिट कार्ड निकालिए और वहां पे आपको रोल नंबर आपके दिए गए हैं। तो जो भी छात्र यहाँ पर विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी यानी कि सेटलमेंट ऑफिसर की बात हो रही है, यहाँ पर देखिएगा स्पेशल सर्वेयर असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की बात हो रही है। तो इसके लिए जो भी छात्र सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए टाइम और डेट दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 26 दिसंबर सुबह 10 बजे। और ये आपको जो है कैटेगरी जो है यहाँ पे इनका देख लीजिएगा, DQ जो कि इनका कैटेगरी है, इस कैटेगरी का जो कि यहाँ पर जो है आपका रोल नंबर दिया गया है। ठीक, मैं आपको बताऊंगा, ये सब शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 26/12 को कैटेगरी FFD का डेट और टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका 26/12/2023 को लेकर अनरिजर्व कैटेगरी का, यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी में है वो भी 26 तारीख को जाएंगे सुबह 10 बजे, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। तो आप लोग यहाँ से चेक कीजिएगा, यहाँ पे आप लोग का रोल नंबर है। ठीक, आपको रोल नंबर अगर सर्च करना है तो जैसे कि पीडीएफ पे ये सर्च का बटन है, या फिर आप लोग अगर सिस्टम पे देख रहे हैं तो F1 दबाइएगा वहां पर, या F2 दबाइएगा, हो सकता है कि आपका सेटिंग जैसा होगा वहां पे आपको ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप अपना रोल नंबर डालिएगा, जैसे कि मान लीजिए 223000 है ना, 3006363 मैंने 63283 मैंने एक छात्र का रैंडमली ऐसे नंबर डाला है। तो देखिएगा इनका यहाँ पे मार्क होके आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे रोल नंबर डाला और वो मार्क होके आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप अपना क्या कर लेंगे, तो अपना रोल नंबर फाइंड कर लेंगे। ठीक, चलिए ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पे। फिर कैटेगरी ST में जो भी छात्र हैं उनका रोल नंबर है, कैटेगरी SC में जिनका है उनका रोल नंबर है, कैटेगरी EBC में जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका रोल नंबर है, BC के लिए है, RCG के लिए है, EWS के लिए है। और उसी तरह जब हम कानूनगो की बात करेंगे, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो की, तो इनका भी जो है कैटेगरी वाइज रोल नंबर दिया गया है। तो आप लोग अपना रोल नंबर डाल के यहाँ पर देखिएगा तो आपको ये जो है सारा रिजल्ट दिखेगा। अब आते हैं नीचे, क्योंकि अब देखिए यहाँ विशेष सर्वेक्षण लिपिक यानी कलर की बात हो रही है, तो इनका भी यहाँ पे रिजल्ट आपको दिखेगा। कैटेगरी वाइज आप लोग का रिजल्ट दिया गया है, आप लोग चेक कीजिए कि आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं हुआ है, पहली चीज। और ये पीडीएफ में अभी आपको जस्ट शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो वहां से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। विशेष सर्वेक्षण अमीन का भी ये रिजल्ट देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, और सबसे ज्यादा तो वैकेंसी अमीन की ही थी यहाँ पे। तो आप लोग देखिएगा कितना यहाँ पे आप लोग का रिजल्ट हुआ है और कौन कौन छात्रों का रिजल्ट हुआ है, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। अभी देखिए नीचे आते जाएंगे, ये थोड़ा सा लंबा पेज है, 20-25 पेज का पीडीएफ है। मैं आपको कट ऑफ पे ले चलता हूँ सीधे अब यहाँ से।
देखिए यहाँ से कैटेगरी वाइज जो है आपका हर एक पोस्ट का जो है कैटेगरी वाइज ये रिजल्ट घोषित करके दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा यहाँ से। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों हम लोग कट ऑफ के ऊपर, यानी कि देखिए ये जो कट ऑफ दिया गया है यहाँ पर कैटेगरी वाइज, और ये कट ऑफ रैंक दिया गया है और कट ऑफ परसेंटाइल दिया गया है। यानी कि उस सेक्शन में, यानी कि असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इस पोस्ट के लिए अनरिजर्व मेल में ये 247 रैंक यहाँ पर दिया गया है। तो ये मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट वाइज जो है आपको रैंक दिया गया है, ध्यान से सुन लीजिएगा, पोस्ट वाइज आपको रैंक दिया गया है और यहाँ पे इतने मार्क्स पे कट ऑफ उठाया गया है। मतलब मार्क्स नहीं कह सकते इसको, ये रैंक है आपका, मतलब छात्रों में जितने लोगों ने आवेदन किया है ये उनमें रैंक है, तो इस रैंक के लड़कों को उठाया गया है। अब उससे नीचे ही बाकी अदर कैटेगरी के लोगों को उठाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये आपका कट ऑफ परसेंटाइल है, मतलब कि आप लोगों ने इतने क्वेश्चन बनाए हैं, इतने मार्क्स आपके आए हैं, तो ये कट ऑफ परसेंटाइल हो गया। तो यहां पे लिखा गया है कि इस विभाग में अधीन स्पेशल सर्वेयर असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, कानूनगो, अमीन और क्लर्क के इन पदों के लिए हेतु पदवार, कोटिवार यानी कि कट ऑफ रैंक दिया गया है और कट ऑफ परसेंटाइल दिया गया है। तो यहां से अब आप लोग अपना कट ऑफ भी चेक कीजिएगा, मतलब कट ऑफ रैंक चेक कीजिएगा और परसेंटाइल चेक कीजिएगा। अब अगर हम इस पोस्ट की बात करें स्पेशल सर्वेयर असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर का, तो यहाँ पे जनरल मेल में 247 रैंक तक के छात्रों को उठाया गया, जितने लोगों ने आवेदन किया होगा। और ये मार्क्स जो है 93.017 पे उठाया गया, क्योंकि परसेंटाइल में है यहाँ पे, इसलिए 7 से 8 नंबर तक आपको मार्क्स दिख रहे होंगे। तो ये चूंकि यहाँ पे उतना मार्क्स पे उठाया गया, अब देखिएगा ना, तो इससे कम पे ही जितने लोग नीचे होंगे इस पूरे सेक्शन में, तो वहां पे आपको दिखेगा। अब ऊपर मैंने एक रिजल्ट दिखाया, यहाँ पे DQ लिखा हुआ था, तो वो PH कैटेगरी के छात्रों का था, जैसे कि विजुअल इम्पायर्ड, डेफ डम्ब, लोकोमोटर, मेंटल डिसऑर्डर और फ्रीडम फाइटर यानी कि FFD के लिए लिखा गया था। तो आप लोग वहां से शॉर्ट फॉर्म को समझ लीजिएगा और अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। यहां पे अगर अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो मात्र 125 रैंक पे उठाया गया है लड़कियों को, और इनका कट ऑफ परसेंटाइल देखिएगा तो मतलब 21 भी नहीं है ना कट ऑफ परसेंटाइल। तो क्या इतने कम मार्क्स पे लड़कियों को उठा लिया गया? बिल्कुल उठाया गया है यहाँ पे, क्योंकि लड़कियों का ज्यादा जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, ऐसे ये पोस्ट है सारे। EWS मेल की बात करें तो 110 पे लिया गया है और 75 इनका कट ऑफ परसेंटाइल गया है। उसी तरह यहाँ पर फीमेल की बात करेंगे तो आप लोग यहाँ से एक एक करके सबका जो है कट ऑफ रैंक देखिएगा और ये उनके मार्क्स परसेंटाइल, कट ऑफ परसेंटाइल देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ परसेंटाइल जो है कैसे निकाला गया होगा, तो जो आपका फॉर्मूला दिया गया था, नोटिफिकेशन पढ़िएगा, वहां पे नॉर्मलाइजेशन का बात किया गया था, तो उसी नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में बैठा के ये रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है, इनका कट ऑफ रैंक और कट ऑफ परसेंटाइल। उसी तरह स्पेशल कानूनगो में किया गया है, उसी तरह यहाँ पे स्पेशल सर्वेयर क्लर्क में किया गया है, अमीन का किया गया है और यहाँ पे दिया गया है। अब आइए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपके मूल प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर, सत्यापन को लेकर यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखिए, लिस्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपका लगेगा, जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड CBT के समय आप लोग ले गए होंगे, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट के द्वारा जो जारी किया गया था। ठीक है, दूसरा जो है आपका डॉक्यूमेंट लगेगा ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ द मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर द प्रूफ ऑफ एज, मतलब कि यहाँ पर एज प्रूफ के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप लोग लगाया होगा, ये ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए इनको और सर्टिफिकेट भी चाहिए, एंड लिखा हुआ है। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आपका लगेगा, किसका? मैट्रिक का, ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन। ठीक है, ये तो एडमिट कार्ड लगेगा ही इस एग्जाम का, लेकिन आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड का यहाँ पे डिटेल भी लिया जाएगा जो कि मैट्रिकुलेशन का है। फिर ओरिजिनल मार्कशीट मांगा जा रहा है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट का या उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम दिए हैं तो। फिर उसके बाद ओरिजिनल अटेस्टेड कॉपी, नंबर ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे। ठीक है, ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपी ऑफ NOC फ्रॉम एनी एम्प्लॉयर, मतलब कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो वहां का NOC लगेगा ओरिजिनल। कास्ट सर्टिफिकेट विथ नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप OBC में आते हैं तो। ठीक है, और ये करंट फाइनेंशियल ईयर का जो है आपको यहाँ पे NCL मांगा गया है, इशूड बाई DM, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा आपको जो है जारी किया गया है, या SDO के द्वारा, या CO के द्वारा, या RO के द्वारा, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, या डिस्ट्रिक्ट एरिया ऑफ हिज परमानेंट रेसिडेंस इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो कि नॉन क्रीमी लेयर के तहत आते हैं OBC कैटेगरी में। ठीक फिर ओरिजिनल रेसिडेंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, जो कि CO, BDO या RO के द्वारा ये कंसर्न में उनके एरिया से उनको जारी किया गया है। 4 कॉपी ऑफ द पासपोर्ट साइज डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ वाज अपलोडेड ड्यूरिंग फाइल ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब 4 कॉपीज आपको ले जाना है, किसका? तो आपके फोटोग्राफ का, जब आप लोगों ने अपना फॉर्म भरा था और जो फोटो अपने वहां पे अपलोड किया था। ठीक है, तो 4 फोटोग्राफ चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। फॉर कैंडिडेट क्लेमिंग डिजेबल कोटा, जो PH कैटेगरी से आते हैं और किस कैटेगरी में उन्होंने आवेदन किया है, तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा जो कि बिहार गवर्नमेंट आपको ऑथराइज करती है। EWS का सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि DM, SDO, CO के या RO के द्वारा, किसी भी मतलब जो है बॉडी जो है यहाँ पे ऑथोरिटी बॉडी है उसके द्वारा आपको जारी किया गया हो, उनका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा। फिर देखिएगा
ओरिजिनल मार्कशीट मांगा जा रहा है, ओरिजिनल पासिंग ईयर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जो कि आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया था पैरा नंबर ए में, ठीक है, जहां पे प्रोस्पेक्टस में लिखा गया था इस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन किए थे, वो सारा डिटेल लगेगा फाइनल। जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल पे, तो ग्रेजुएशन का ओरिजिनल मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। अब यहाँ पे कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि सर्टिफिकेट अभी कॉलेज में है या नहीं है, आप अगर डाले हैं वहाँ पे डिटेल तो ले जाइएगा। ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ पे चूंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा गया था, तो इस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई किए होंगे, तो उसको भी ले जाना है। अगर आप फ्रीडम फाइटर के नाती पोते हैं तो भी आप यहाँ पे जो है ये आपका जो है लगेगा फ्रीडम फाइटर की कोटा से सर्टिफिकेट। एनी अदर सर्टिफिकेट अपार्ट ऑफ द एबव, जो भी आपको यहाँ पे बोला गया था कि इनमें से कोई अगर नहीं भी लिखा गया हो और वो बोला गया हो तो प्रोस्पेक्टस में अगर लिखा गया है तो उसको लेकर जाना है, जो कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के दौरान मांगा गया था। डाउनलोड प्रिंट ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसको भी यहाँ पे लेके जाना है, जो कि आप लोगों ने फॉर्म भरा था उस समय, है ना, उसके लिए वो एप्लीकेशन फॉर्म भी ले जाना है। वेरिफिकेशन स्लिप, जांच पर्ची 2 कॉपी अपने पास अलॉन्ग विद द बायोमेट्रिक फॉर्म 1 कॉपी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि द वेरिफिकेशन स्लिप, ये जो है आप लोगों ने जो फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप दिया गया होगा, है ना, और इन 2 कॉपीज एज डाउनलोडेड अलॉन्ग विद द बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक करते समय आपको जो है वो स्लिप दिया गया, उसका फोटोकॉपी भी लेके जाना है। तो अब यहाँ पे जो भी चीज़ें मांगी गई है मैंने डिटेल में बता दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डेट दिया गया है, उस डेट को आपको जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका है ना, वो हर डेट वाइज दिया गया है आपका, किस डेट को है और कितने बजे है और किस कैटेगरी को बुलाया गया उस डेट में। तो इस ध्यान में इसको रख के ले जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स से आपके, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है और ध्यान में रखिएगा सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है उसका एक फोटोकॉपी करवा के, फोटोकॉपी भी और ओरिजिनल भी लेके जाना है। मूल प्रमाण पत्र आइडेंटिफाई जांच हेतु यहाँ पर अगर कोई उम्मीदवार उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि समय स्थान उपस्थित नहीं होता है तो वहाँ पे भाई देखिएगा, तो सक्षम पदाधिकारी के निर्गत मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है तो उसको यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा उम्मीदवारी उसकी, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। और उम्मीदवार जो है ये जितने भी प्रमाण पत्र हैं एक एक जो है स्वयं का सत्यापित करके, मतलब कि एक कॉपी जो है या 2 कॉपी कर लीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड, जितना भी डॉक्यूमेंट आप लोग ले जा रहे हैं, ठीक। और ओरिजिनल पे मत कीजिएगा, ओरिजिनल तो दिखलाना होगा वहाँ पे। इस प्रकाशन में जितने भी उम्मीदवारों को नियुक्ति की गारंटी नहीं है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे फाइनल आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ये सिर्फ आपको जांच के लिए बुलाया जा रहा है। और सत्यापन के विवाद में राजस्व सुधार भूमि जो है विभाग जो है ये अंतिम निर्णय लेगा यहाँ पे फाइनल कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है और आपका सत्यापन हुआ है या नहीं हुआ है। और उसके बाद जो है यहाँ पे दोस्तों एक बात और लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्यक्रम की तिथि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 6 दिनों के बाद रखी गई है, ताकि अभ्यर्थियों को अपना वंचित मूल अभिलेख संग्रह करने में कोई समस्या ना हो और समय मिल जाए। और यहाँ पे देखिएगा तो ये सारी जानकारी आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर सब कुछ लेके जाना है, वही बातें लिखी गई हैं। और ये इसका वेबसाइट है, यहाँ से जाके इसको आप लोग देख सकते हैं। 19/12 को ये आपका रिजल्ट दे दिया गया है और इस वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ अपलोड भी कर दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही है दोस्तों, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।